साल 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद लगभग ये तय हो चुका था कि भारत को स्वतंत्रता मिलने वाली है। तब तक आजाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर मुकदमा चलाया गया था और इंडियन नेवी लगभग म्यूटिनी करने की तैयारी पर थे। पूरे अंग्रेजों को और भारतीयों दोनों को स्पष्ट था कि अब भारत को स्वतंत्रता मिलने ही वाली है। कांग्रेस के नेता सरकार बनाने की तैयारी करने लगे थे, मंत्रिमंडल बंटने लगे थे उनके आपस में। लेकिन उस समय भारत में एक और शक्ति थी जो किसी और ही चीज की तैयारी कर रही। वो शक्ति थी मुस्लिम लीग, जिसके नेता थे मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना को समझ में आने लगा था कि अगर वो ऐसे ही चलते रहे तो कांग्रेस उनकी मांगों को नहीं मानने वाली और आखिर में उनको भारत में ही रहना पड़ेगा, उनको पाकिस्तान में। ऐसे में जिन्ना हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। जिन्ना और मुस्लिम लीग की एक बैठक होती है और उस बैठक में घोषणा की जाती है कि 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया जाए, यानी सीधे सीधे शक्ति के बल पे पाकिस्तान मांगा जाएगा। जिन्ना कहते हैं कि हम सभी संवैधानिक मूल्यों को अलग रख देते हैं, और जब एक रिपोर्टर उनसे पूछता है कि आप कह रहे हैं कि आपने संवैधानिक मूल्यों को अलग रख दिया है, तो क्या आप हिंसा का रास्ता अपनाने के लिए भी तैयार हैं? तो जिन्ना का जवाब होता है कि मैं हिंसा और अहिंसा के तुच्छ बहस में नहीं पड़ने वाला। इसके बाद तैयारी शुरू होती है सबसे ज्यादा बंगाल, सिंध और पंजाब के इलाके, वो इलाके जहां पर की मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज थे। जैसे कि अगर आप सिंध और पंजाब की स्थिति देखेंगे तो वहां पर पुलिस के जवानों में से ही 70% मुसलमान थे। जो बंगाल के उस समय के मुख्यमंत्री थे एच.एस. सोहरावर्दी, उसने मुस्लिम लीग की इस घोषणा के बाद 16 अगस्त 1946 को छुट्टी की घोषणा कर दी, इस दिन छुट्टी रहेगी। खुद सोहरावर्दी आगे बढ़ के दंगों की तैयारी शुरू करता है। जिन पुलिस थानों में हिंदू अधिकारी थे भी उनको वहां से हटाकर वहां पे मुस्लिम अधिकारी रखे जाते हैं। गुंडों को जमा करके हथियार उपलब्ध करवाए जाते हैं। ऐसा समय था कि देश में पेट्रोल की कमी थी, फ्यूल्स अवेलेबल नहीं थे, मगर उनको राशन के फ्यूल्स दिए जाते हैं, पेट्रोल जमा किया जाता है। और 16 अगस्त 1946 के जो होता है वो भारत के इतिहास का सबसे बड़ा दाग है। खुलेआम लोग सड़कों पर तलवार, बंदूकें लेकर के निकलते हैं और ढूंढ ढूंढ कर हिंदुओं की हत्या की जाती है। एक सप्ताह के अंदर 10,000 से ज्यादा हिंदू बच्चे, महिलाएं और पुरुषों की हत्या कर दी। हालत ऐसी थी, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, सिर्फ कलकत्ता में 10,000 लोगों की मौत हुई। और इस समय पॉलिटिकल लीडरशिप जो हमारी थी क्या कर रही थी? नेहरू कह रहे थे पाकिस्तान का आइडिया ही बेकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कह रहे थे कि तलवार का जवाब तलवार से दिया जाए। महात्मा गांधी हरिजन में लिखते हैं कि किसी भी अंग को काट के अलग करना बहुत असहनीय पीड़ा देता है, और ऐसे में भारत को अलग कर दिया जाए, दो हिस्सों में बांट दिया जाए, संभव ही नहीं हो सकता। और अगर भारत के टुकड़े किए गए उससे पहले मेरे दो टुकड़े। अभी तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप एक डायलेमा में थी, इतने लोगों की हत्या के बाद भी। मिस म्यूलर लिस्टर हैं, अंग्रेज थी, पत्रकार थी। वो इन इलाकों में जाती हैं और जाने के बाद वो अपनी रिपोर्ट में लिखती हैं 6 नवंबर 1946 कि इन पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा जो पीड़ित हुई, सबसे ज्यादा जो शोषित हुई वो महिलाएं थी। महिलाओं के सामने उनके पति की हत्या कर दी गई और उसके बाद उनका निकाह उसी व्यक्ति से करवा दिया गया जिसने उसके पति की हत्या की। हजारों की संख्या में कन्वर्जन कराए गए, उन्हें गौमांस खाने के लिए मजबूर किया गया, और जिसने इस बात से इनकार किया उनकी सरेआम बलात्कार करके हत्या की। ये स्थिति पूरे बंगाल, पूरे सिंध, पूरे पंजाब में रही। कृपलानी, आचार्य कृपलानी, कांग्रेस के इतने बड़े नेता, जब वो तय करते हैं कि उनको सिंध के इलाके में जाना है, बंगाल के इलाके में जाना है, तो उनकी पत्नी सुचेता जी उनके साथ जाती हैं, और जाते समय वो अपने लॉकेट में साइनाइड की गोली फंसा करके जाते हैं। उनको भी विश्वास नहीं था कि उनके साथ क्या हो सकता। पूरी स्थिति देखने के बाद आचार्य कृपलानी बंगाल के गवर्नर के पास जाते हैं। ये बात आचार्य कृपलानी ने लिखी कि वो बंगाल के गवर्नर के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जो ये अपहरण हो रहे हैं, इनमें हिंदू महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा क्यों, इतनी ज्यादा क्यों? तो बंगाल का गवर्नर मुस्कुराते हुए कहता है, इसमें हैरानी की कौन सी बात है? हिंदू महिलाएं मुस्लिम महिलाओं से ज्यादा खूबसूरत होती, तो अपहरण तो हो गया।
ये उस समय देश का पॉलिटिकल स्टेटस था, ये उस समय देश की स्थिति थी। ऐसे में हिंदुओं की रक्षा के लिए कौन खड़ा था? 1946 और 47 का इतिहास 2 पन्नों में समेट दिया जाता है कि माउंटबेटन आए, माउंटबेटन ने कहा 15 अगस्त को आजादी दे देंगे, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो गया, बंटवारे का प्लान तय हो गया और आजाद हो गए। इसके बीच में क्या हुआ, ये कोई नहीं बताता। इस बीच में अगर हिंदू समाज को बचाने के लिए कोई दीवार खड़ी थी तो दीवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दीवार। महात्मा गांधी का कांग्रेस पर से हट चुका था। महात्मा गांधी नोआखली में बैठे थे, अकेले दंगा शांत कराने की कोशिश कर रहे थे। 15 अगस्त 1947 जिस दिन भारत आजाद हुआ, उस दिन जिसको हम भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं, वो अकेले कोने में बैठे हुए पुराने पेड़ के नीचे बैठकर रो रहे थे। बंगाल में जब हो रहा था किसी की नजर नहीं पड़ी, लेकिन जब बिहार में दंगे हुए, मुजफ्फरपुर में दंगे हुए, क्योंकि खबर फैली कि बंगाल से एक बच्ची को जिसको किडनैप करके लाया गया है, जिसको निकाह करवा के लाया गया, यहाँ के एक मुस्लिम परिवार के घर में कुछ लोगों की भीड़ जमा, उनके घर पे पहुंचे उस बच्ची को रेस्क्यू करने के लिए। जब वहां पे पहुंचे तो कोई नहीं। जिसके बाद बिहार में दंगे शुरू, और बिहार में दंगे शुरू होने के 2 दिन के अंदर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, खान अब्दुल गफ्फार खान सब मुजफ्फरपुर पहुंचे, तुरंत दंगों को रोका। जब ये सब चल रहा था उस समय विजयादशमी आती है, और 1946 को 5 अक्टूबर के दिन विजयादशमी में गुरुजी का जो संबोधन होता है, उसमें गुरुजी ये बात कहते हैं कि जब कौरवों और पांडवों का युद्ध होता है तो बीच में अर्जुन बिना किसी निश्चय के खड़े थे। सामने परिवार वाले दिख रहे थे, जान पहचान वाले दिख रहे थे, और उनके मन में यही संशय थी। अर्जुन के मन में डाउट यही था कि आखिर करें तो करें क्या, हथियार उठाएं कि ना उठाएं, अपनी रक्षा करें कि ना करें। आज के समय में हिंदू समाज भी उसी स्थिति में पड़ा हुआ है। उसको कर्मण्यता और अकर्मण्यता के बीच में से कुछ चुनना है, उसको अपना कर्तव्य निभाने और न निभाने के बीच में चुनना है। हिंसा अपराध है, लेकिन अपनी रक्षा ना करना, अपने आप को पीड़ा पहुंचाना, उससे बड़ा अपराध है। और आज हिंदू समाज को तय करना पड़ेगा कि वो अपनी रक्षा करने में सक्षम है कि नहीं। ये बात श्री गुरुजी विजयादशमी के संबोधन में कह रहे हैं। जब कांग्रेस के सब नेता अपना पोर्टफोलियो संभालने की तैयारी में लगे हैं, नया पद संभालने की तैयारी में लगे हैं, उस समय श्री गुरुजी हों, बाला साहब आप्टे हों, बाला साहब देवरस हो, ये सब दौरे कर रहे हैं। और दौरे किन क्षेत्रों के कर रहे हैं? रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, अमृतसर। बीच में नेहरू जी भी तय करते हैं कि ये दौरा हम भी करें। नेहरू जी का दौरा तय होता है सिंध के हैदराबाद। जब दौरा तय होता है नेहरू जी का, तो निश्चित है कि मुस्लिम लीग के वहां पे पावरफुल है, वो विद्रोह की तैयारी करते हैं, वो वहां पे दंगे भड़काने की तैयारी करते हैं, वहां पे उनका विरोध करने की तैयारी करते हैं। और ये खबर उड़ते उड़ते कांग्रेस के नेताओं तक भी पहुंचती है कि मुस्लिम लीग ऐसी ऐसी तैयारी कर रहा है। ऐसे में उस शहर के जो कांग्रेस के 2 बड़े नेता हैं, चिमनदास जी और बाबा किशन जी, ये दोनों उस शहर के संघ चालक होतचंद जी से मिलने पहुंचते हैं और उनको कहते हैं ऐसी ऐसी संभावना, हमको आपका सहयोग चाहिए। अगर आपका सहयोग होगा तो ही शांतिपूर्ण हो पाएगा। 100 से 150 की संख्या में स्वयंसेवक कांग्रेस की बैठक में पहुंचते, मुस्लिम लीग के लोग भी पहुंचते हैं। जब वो देखते हैं कि संघ के स्वयंसेवक वहां बैठे हैं तो बिना कुछ किए चुपचाप वापस हो जाते। ये चीज किताबों में लिखी गई। उस समय ट्रिब्यून लिखता है, ट्रिब्यून जैसा अखबार लिखता है कि पंजाब हिंदुस्तान का खड़ग हस्त है, पंजाब हिंदुस्तान का खड़ग हस्त है और संघ पंजाब का खड़ग हस्त। ये ट्रिब्यून लिख रहा है। उस समय डॉन लिखता है, जो मुस्लिम लीग का मुखपत्र था, डॉन लिखता है कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व मुस्लिमों से समर्थन की उम्मीद करता है, सहयोग चाहता है, तो उसको सबसे पहले चाहिए कि उस संघ को बैन करे। जो हिंदुओं के खून के प्यासे थे, जो डायरेक्ट एक्शन डे जैसी बात कर रहे थे, जिन्होंने कलकत्ता में 10,000 से ज्यादा हिंदुओं की मौत के मुंह उतार दिया, वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस को सहयोग चाहिए तो पहले संघ को बैन कीजिए। कांग्रेस के नेता थे राधा कृष्ण सेठ, संघ के विरोधी हुआ करते थे। मुस्लिम लीग के गुंडों ने उनके घर को घेर लिया, सोठी में आग लगा दी। पूरा परिवार किसी तरह भागने में सफल रहा, लेकिन 4 बेटियां थी उनकी, 4 अंदर फंस गई। अंदर 4 बच्चियां फंसी हैं, घर में आग लगी है और बाहर मुस्लिम लीग के गुंडे घेर करके खड़े हैं।
वो क्या करते हैं हिंदू महिलाओं के साथ ये बताने की आवश्यकता नहीं, पहले आ ऐसे में संघ के स्वयंसेवक वहां आते हैं, जलते हुए आग में अंदर घुसते हैं, उनकी 4 बेटियों को बचा करके बाहर निकालते हैं। उसके बाद जब राधा कृष्ण सेठ जवाहरलाल नेहरू के सामने बैठे होते हैं तो उनसे कहते हैं कि संघ सिर्फ युवाओं का संगठन नहीं है, ऐसे युवाओं का संगठन है जो देश को बचाने के लिए अपने प्राण भी दे सकता है। मति परिवर्तन पूरा का पूरा डॉक्टर राधा कृष्ण सेठ का होता है। सबसे ज्यादा पीड़ित है तो कोई महिलाएं हैं, सबसे ज्यादा संख्या में है तो महिलाएं हैं। 1946 की बात, 1947 आते आते स्थितियां और ज्यादा बिगड़ चुकी, बंटवारे की लाइन खिंच चुकी है। वहां पे सड़कों के नाम बदले जा रहे हैं, इलाकों के नाम बदले जा रहे हैं। ढूंढ ढूंढ कर हिंदू परिवारों को उनको घरों से भागने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सड़कों पर नारे लगाए जा रहे हैं कि लड़ के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। ऐसे में 4 अगस्त 1947 को जब भारत से एक विमान उड़ता है तो उस विमान में 2 महिलाएं बैठी होती हैं। एक राष्ट्रीय सेविका समिति की लक्ष्मीबाई खेलकर, जिनको सब मौसी जी कहते हैं, और उनकी सहयोगी वेणु था। उस विमान में जयप्रकाश नारायण भी थे। जयप्रकाश नारायण अहमदाबाद में उतर जाते हैं और ये दोनों महिलाएं उसी जहाज में बैठ के लाहौर पहुंचते हैं। जब पूरा लाहौर जल रहा है, लाहौर में हिंदू अपने प्राण को बचाने के लिए तरस रहे हैं, उस समय ये 2 महिलाएं, राष्ट्रीय सेविका समिति की 2 महिलाएं लाहौर में उतरती हैं और लाहौर के उन्हीं सड़कों हिंदू नववर्ष का उत्सव निकलता है जिसमें 1200 से ज्यादा टैंकी निकालते हैं। सवाल पूछा जाता है कि संघ में महिलाओं के लिए क्या स्पेस है, संघ में महिलाओं के लिए ये स्पेस है और संघ की महिलाओं की ये क्षमता है कि जब लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर थे, जब खुशविंदर सिंह को किताब लिखना पड़ा कि ट्रेन फ्रॉम पाकिस्तान की कैसे पूरी की पूरी ट्रेन लाशों से भर के आ रही थी, उस समय राष्ट्रीय सेविका समिति की 2 महिलाएं दहाड़ते हुए लाहौर जाती हैं और वहां पर इन सब के बीच 1200 महिलाओं के साथ पथ संचलन निकालते हैं। अगले वीडियो में वापस यहीं पर पहुंचेंगे कि जब ये विभाजन चल रहा था उस समय आखिर कांग्रेस के नेता क्या कर रहे थे और आखिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या कर रहा था। जब भारत के हिंदू समाज के ऊपर उसके जीवन का सबसे बड़ा संकट आने पड़ा था, उस समय ये दोनों संगठन कहां थे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आयुष से जुड़े रहिए, आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमसे जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।